पति कब से कहे जा रहा था कि चुप हो जाओ, लेकिन पत्नी जो थी वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हुए कहे जा रही थी कि मैंने अपनी अंगूठी जो है वो निकाल के इस मेज पर रखी, और तुम्हारे मेरे अलावा इस कमरे में है कौन? माँ जी। तो तुम्हें क्या लगता है, ना तुमने उठाई ना मैंने उठाई, मैंने देखा है हम दोनों को। तो अंगूठी उठाई किसने? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पति के सब्र का बांध टूट चुका था, वो इल्जाम सुन नहीं पा रहा था उसकी माँ के अगेंस्ट। उसे धीरे से अपनी पत्नी को धक्का लगाया और वो धक्का खाते ही वो गिर पड़ी थी। हल्की सी तो गिर तो पड़ी, लेकिन उठते ही उसे प्रण ले लिया। उसने कहा कि इस घर में मैं फिर से कदम नहीं रखूंगी। अपना सारा सामान समेट के वो घर से जाने लगी थी, लेकिन उससे पहले अपने पति से कहने लगी कि मैं अपनी बेइज्जती ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, और इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। लेकिन तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम अभी भी सब कुछ जानने के बाद भी अपनी माँ का साथ दे रहे हो, ऐसा क्यों? दरवाजा थोड़ा सा खुला था और माँ जो थी वो दरवाजे के पीछे सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन पति ने जवाब देने की शुरुआत कर दी थी। उसे कहा, तुम पूछ रही हो ना, तो जवाब सुनती जाओ। मैं सिर्फ 3 साल का था जब मेरे पिताजी चल बसे थे। मेरी माँ ने अपनी सारी की सारी इज्जत को दांव पे लगाते हुए मोहल्ले में सारे लोगों के घर पे काम करना, झाड़ू कटका और बर्तन करने की शुरुआत की। मेरी माँ की मेहनत के पैसे आते थे इस घर में, उसी से घर चलता था। मेरी माँ जब घर के अंदर आ जाया करती, मैं बहुत छोटा था, तो माँ खुद अपने हाथों से रोटियां बेलती थी और एक खाली डिब्बे को अलमारी के ऊपर रख दिया करती। मुझसे हमेशा ये कहा करती कि बेटा उसमें मेरी रोटियां पड़ी है, तो चिंता मत कर, और मुझे वो दोनों ही रोटियां खिला दिया करती। मैं धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया, मुझे पता चल नहीं गया कि मम्मी जो है वो झूठ बोल रही है। इसलिए मैं हमेशा माँ से कहता कि माँ मेरा पेट भर चुका है, और मैं भी उनके लिए 1 रोटी छोड़ दिया करता। 2 रोटी में से खाने वाले माँ और बेटे पे तुम सवाल खड़ा कर रही हो। मैं अपने 2 पैसे क्या कमाने लग गया, मैं अपनी माँ का वो समय काल भूल जाऊं जब उन्होंने उम्र के उस पड़ाव में अपनी सारी इच्छाओं को मेरे लिए मार दिया था। सिर्फ मेरी माँ की मेहनत के पैसे आते थे, आज मेरी मेहनत के 2 पैसे क्या आने लगे? मैं इल्जाम मेरी माँ पर ही रख दूं? तुम्हें क्या लगता है 2 रोटियां आती थी जिसे भी मुझे खिलाकर मेरी माँ भूखे पेट पानी पीकर सो जाया करती, आज वो माँ इस उम्र के पड़ाव में तुम्हारी एक सोने की अंगूठी की भूखी होगी? माँ जो दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी, वो फूट फूट के रोने लगी। अर्थात कुछ भी हो जाए, उस माँ का साथ कभी नहीं छोड़िएगा। एक ही औरत है जिसके मुख पर कभी बद्दुआ नहीं होती, एक ही औरत है जिसके मुख पर कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही तो है जो दुनिया में मुझसे कभी खफा नहीं होती। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं, तो हर सोमवार हर गुरुवार इसी मेरी YouTube चैनल पर रखती हूँ। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं आप तक पहुंच जाए। सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, विश्व आखो ही मारू छे, हाउ यू फाइन, द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार, और आपकी मम्मी को मेरी ओर से प्रणाम।